महंगाई के दौर से गुजर रहे नागरिकों पर एक और चपत दूध के दामों में लगने जा रही है, क्योंकि अमूल दूध और मदर डेयरी का दूध महंगा कर दिया गया है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। नई दरें 17 अगस्त से लागू होगी। इससे पहले मार्च में कीमतें बढ़ाई गई थी। 500 ml अमूल गोल्ड की कीमत 31 रुपये और अमूल शक्ति की कीमत 28 रुपये होंगी। मदर डेयरी ने भी फुल क्रीम दूध की कीमत बुधवार से 59 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। 1 मार्च को अमूल और मदर डेयरी दोनों ने दूध की कीमतों में इजाफा किया था। वहीं कल से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी MRP में 4% की बढ़ोतरी के बराबर है। मदर डेयरी के भी फुल क्रीम दूध की कीमत बढ़कर 59 रुपये प्रति लीटर से 61 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। टोंड दूध की कीमत बढ़कर 51 रुपये और डबल टोंड दूध की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। अमूल ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण ऑपरेशन कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया है। पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ी है। इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़े दुग्ध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसानों के दूध खरीद मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। गुजरात के सावली और भरूच से 2000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद होने पर गुजरात पुलिस और सरकार दोनों ही सख्ते में आ गए हैं। गुजरात के समंदर किनारे से लगातार ड्रग्स राज्यों में लाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच गुजरात में ही ड्रग्स बनाने का बड़ा कारोबार उजागर हुआ है। गुजरात के वडोदरा के सावली के मोक्सी में फैक्ट्री में MD ड्रग बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात ATS और वडोदरा SOG ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 200 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 करोड़ से ज्यादा है। गुजरात ATS ने वडोदरा के सावली के मोक्सी गांव की नेक्टर कैंप कंपनी में छापेमारी कर 200 किलो MD ड्रग पकड़ा है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने से ATS के अधिकारी और SOG के पुलिस अधिकारी भी भौचक्के रह गए। वहीं गुजरात में ही सामने आए दूसरे मामले में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इलाके में एक ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही लगभग 513 किलोग्राम MD ड्रग बरामद किया गया। जब्त की गई दवाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1026 करोड़ रुपए है। वर्ली यूनिट ने मामले में एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में ड्रग्स और कोकीन माफिया दोनों ही सक्रिय हैं। गुजरात में एक के बाद एक नशे के कारोबार का खुलासा हो रहा है। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार सरोवर डैम से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। गुजरात समेत आसपास के राज्यों में लगातार बरस रही बारिश के चलते राज्य के सभी डैम भर गए हैं। गुजरात की जीवन डोर माने जाते नर्मदा डैम में भी पानी की लगातार इनकम हो रही है, जिससे सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर 134.93 मीटर पर पहुंच गया है। ऊपरी इलाके में से लगातार 3,33,065 क्यूसेक पानी आ रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते ओमकारेश्वर डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 16 अगस्त सुबह 11 बजे नर्मदा डैम के 23 दरवाजे 2.25 मीटर तक खोलकर 3,50,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा रिवरबेड पावर हाउस में 6 टरबाइन से बिजली उत्पन्न कर 45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। यानी नर्मदा नदी से 3,95,000 क्यूसेक पानी लगातार बहकर नदी में आ रहा है। आज सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम के 12 गेट 3.50 मीटर पर खोलकर 4,08,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में आने वाले 32 घंटों तक नर्मदा डैम में पानी की इनकम लगातार बढ़ेगी, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की पूरी संभावना है।
नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने के चलते डभोई तालुका के 4 गांवों को अलर्ट किया गया है। डभोई के नंदेरिया गांव में 5 परिवार के करीबन 15 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। वैसे नर्मदा का जलस्तर अभी काफी कम है, लेकिन प्रशासन द्वारा एहतियात बरते जाने के भागरूप लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। नर्मदा नदी डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दोनों किनारों पर बह रही है। ऐसे में नदी के किनारे पर ही रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। डभोई तालुका के चांदोद, करनाड़ी, नंदेरिया, भीमपुरा गांव को अलर्ट किया गया है। देश दुनिया में पारसी समुदाय आज नवरोज का पर्व मना रहा है। इस मौके पर वडोदरा के पारसी बंधुओं ने भी एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पारसी समुदाय आज नवरोज का पर्व मना रहा है। इसी के तहत वडोदरा शहर में फतेहगंज और सयाजीगंज में बसने वाले पारसी समुदाय द्वारा एक अग्यारी में पहुंचकर अग्नि की पूजा की गई और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी गई। पारसी समुदाय का मानना है कि करीब 3000 साल पहले ईरान में शाह जमशेद इसी दिवस पर सिंहासन पर बैठे थे और पारसी समुदाय के लोगों ने शाह जमशेद का जलाभिषेक किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी और तभी से इसी दिवस को पारसी समुदाय नववर्ष के रूप में मनाता है। पारसी समुदाय के लोग पतेती के मौके को धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। अग्नि की पूजा करने वाले इस समुदाय ने आज वडोदरा की अग्यारियों में एकत्रित होकर पूजा अर्चना की और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आज हमारा नया साल है पारसी कम्युनिटी का। जो हमारा फायर टेम्पल है, अग्यारी से बोलते हैं, वहाँ हम अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि पूजक है और अग्नि की पूजा करते वहाँ 24 घंटे अग्नि चालू रहता है। महाराज 5 घंटे उसकी पूजा करते हैं, जो ज़रूरी पूजा है वो सब। और हर भक्त जन आते हैं, जब चाहे तब आते हैं और अग्नि में सुखड़ अर्पित करते हैं। पारसियों का नया साल यानी पतेती। इस मौके पर अकोटा विधानसभा के दावेदार माने जा रहे शैलू ठाकुर द्वारा सयाजीगंज पारसी अग्यारी में पारसियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की। आजादीना अमृत महोत्सव अंतर्गत તમારા દીકરા તમારા દ્વારા કાર્યક્રમ હેઠળ જે સમગ્ર મહિનાનો જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે એના ભાગરૂપે આજે પારસી સમાજનો જે મહાપર્વ જે છે એમના નવા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે એમના દ્વારે આવ્યા છે પારસી અગિયારી ખાતે। પારસી સમાજને આજે નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। પારસી સમાજે દેશ માટે જે બલિદાન આપ્યું છે, એમનો દેશના વિકાસ માટે જે સિંહ ફાળો રહ્યો છે, તો એ સમાજ સમગ્ર વિશ્વમાં જે શાંતિપ્રિય કોમ છે એ કોમને પણ આજે ભૂલવું ના જોઈએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ કીધું છે કે દેશ તેમજ સમગ્ર દુનિયામાં જે વિકાસનો જે સિંહ ફાળો છે એમાં પારસી સમાજે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે। એ આ તબક્કે એ લોકોનો આજે આભાર વ્યક્ત કરે છે અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી।